तो एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब देखो कि क्वेश्चन क्रमांक है अपना 17 दिया है, ठीक है। अब सभी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा उस पर पत्र जो होते हैं अखबार हैं उनको भी थोड़ा पढ़ा करो, उससे ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी, भविष्य में काम आएंगे वो। एक स्कूल के विद्यार्थियों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर वृक्ष लगाने के बारे में सोचा और सोचना भी चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। उदाहरण है कि कक्षा 1 का पेड़, जो कक्षा 1 है वो अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ऐसी कक्षा 2 का है वो 2 पेड़ लगाएगा, 3 का है वो 3 पेड़ लगाएगा। उसी प्रकार से कक्षा 12 तक के लिए कितने पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो कक्षा 1 का अनुभाग पेड़ लगाएगा 1 और कक्षा 2 का अनुभाग पेड़ लगाएगा 2, कक्षा 3 का अनुभाग पेड़ लगाएगा 3, कक्षा 12 का अनुभाग पेड़ लगाएगा 12। इसी प्रकार हमारी एपी बन गई है 1 2 3 4 12। अब वो कह रहे हैं कि भैया एन बराबर तो 12 ही है, ए बराबर 1 है, डी बराबर है हमारा 2 - के 1 और एस 12 का मान हमें निकालना है। क्योंकि एस 12 बराबर सूत्र होता है n/2 2a + kn - 1 d। क्या घटा लेंगे ले 12/2 2 × a का मान कितना दिया है 1 + k 12 - 1 d का मान कितना दिया है 1 6 11 6 13 कर लो डायरेक्ट। तो एस 12 का मान आ जाएगा तुम्हारा 13 छिंग 12 वीरो बंद कर दो। कुल पेड़ वो कह रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं 3, तो 3 अनुभाग हैं। तो एक नहीं तो एक बार में टोटल वृक्ष क्या है पूरे, मतलब 1 से 12 तक के वृक्ष 78 हैं। और इसी प्रकार से कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं। 3 का गुणा करेंगे 3 8 24 और 3 7 21 और 2 कितने हो जाएंगे हैं 23। तो टोटल वृक्ष हो जाएंगे 23 234। 18वां सवाल दिया है कि केंद्र ए से केंद्र ए और बी 2 लेते हैं। 2 केंद्र चित्र में दर्शाया है। त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बताओ। पाई का मान दे दिया 22/7। हम देखेंगे त्रिज्याएं 0.5 पता नहीं 13 तक हैं। एन का मान दे दिया है उन्होंने 13, ए का मान 0.5, डी का मान भी हमारा हो जाएगा दशमलव के 5 - के 100 हो जाएगा दशमलव के 5 0.5, ठीक है। वो कह रहा है कि सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है। सर्पिल की देखो अर्धवृत्त है, हर कंडीशन में अर्धवृत्त बना है। अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त का माने परिधि जो होती है 2πr उसकी आधी है हर उस कंडीशन में। तो पहले अपन इसकी लंबाई निकाल ले रहे हैं। तो कुल त्रिज्या ऐसे कर लो त्रिज्या, हाँ तो कुल त्रिज्या मान लो, कुल त्रिज्या
एस एन बराबर निकालेंगे, एस 13 हो जाएगा एन बटे 2a प्लस के एन माइनस 1 डी। ध्यान दो एस 13 निकालेंगे, 13 दिया है, 2 इंटू ए का मान 0.5 ही है, प्लस एन का मान कितना दिया है 13, डी का मान कितना दिया है 1.0 माइनस प्लस 6.5 13/2। देखो 1.0 प्लस के अब तो बच गए, तो ध्यान था हमें 13/2 7.0, ठीक है। अब 91/2 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है, एस 13 का मान आ गया। अब ध्यान दो, अब निकालना है काई की लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई। तो सर्पिल की कुल लंबाई बेटा आधा परिमाप है ना, तो 2 पाई आर, ये तो हो गया पूरा परिमाप, आधा परिमाप ये हो गया, तो पाई आर, पाई का मान 22/60, आर का मान 91/2, 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, ठीक है, कर लोगे? हाँ नहीं करें, देख लो 200 लट्ठों में इस प्रकार रखा गया है, डंडे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो दे दिया है, तो उन्होंने एसएन तो दे दिया है 200। पहली पंक्ति में कितने हैं, पंक्ति में बेटा हो 20, दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में 18, तो हमारी एपी सज गई 20, 19, 18। हमें एन का मान निकालना है, एन का मान है, अबे बेटा वो तो टोटल है, अंत में पता ना है कितने हैं, वो तो टोटल है, पूरे जोड़ है दो, तो एन का मान हमें पता नहीं है, एन का मान निकालना है। ए का मान दिया है 20, डी का मान दिया है 19 माइनस के 20, तो माइनस, अब देखो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, हमें पता नहीं है कितनी पंक्तियां, एन का मान हमें पता नहीं है, तो चूंकि एस एन बराबर दिया है, तो एस एन बराबर सूत्र लगा लो n/2, 2a प्लस के n माइनस 1, महाराज 200 लिखे हैं, एन का मान हमें पता नहीं है, 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 20, प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान कितना दिया है -1, ठीक है, 200 n/2 40 प्लस माइनस के एन और प्लस के 1, ठीक है। चलो ऐसा करो, जिन्हें गुणा कर दो, इस तरफ कैंची से 400 होगा एन, इस तरफ 40 माइनस के एन प्लस के 1, सो हो जाएंगे एन 41 माइनस के एन, ये 400 है। अब गुणा करेंगे तो 41 एन स्क्वायर, 41 एन माइनस के एन स्क्वायर बटे यहाँ 40 है, तो एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर इस तरफ लाएंगे, एन को 41 एन माइनस के होंगे, प्लस के 400 लिखे 0, 41 एन है, 41 एन, 400 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ने घटाने पे कितने बचे, ऐसा होगा, देखना। तो इसको करने का तरीका सीधा है, गुणनखंड कर लेना, 2 का 200 बार जाएगा, 2 का 100 बार जाएगा, फिर 2 का 50 बार जाएगा, 2 का 25 बार जाएगा, 5 गुणा 5 25 हो गए, 4 8 8 और 16, तो 16 और 25 हो जाएंगे, तो 16 एन स्क्वायर माइनस के 16 एन माइनस के 25 एन प्लस के 400, ठीक है। अब एन को मान ले लो, एन माइनस के 16 और एन माइनस के 16 बचा दो, भाग देंगे तो माइनस के 25 बार जाएगा, एन माइनस 16 और एन माइनस के 25 बराबर 0,
n माइनस के 25 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर आ जाएगा 25, और n माइनस के 16 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 16। तो इसमें दोनों कंडीशन मान करेंगे अपन। n का मान हम रख के देख रहे हैं किससे काम चलेगा। चलो अब हम n का मान इसमें रख दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मान रखेंगे n का मान तो कितना आ रहा है 20 प्लस के n का मान 16 रख के देख ले रहे हैं। n बराबर 16 रखने पर, या 25 रख के देख ले रहे हैं, 25 रख के देख लो जब मजा आएगा, फिर 16 रखेंगे। 16 से तो निकले ही गई, हाँ इसलिए हम 25 रख रहे हैं। तो 25 माइनस के 1 गुणा माइनस के 1, ध्यान दो क्यों रख रहे हैं, 20 प्लस 24 गुणा माइनस 1, तो 20 प्लस 20 माइनस के 24 तो माइनस के 4। जो हमारे लट्ठे हैं वो माइनस में नहीं आएंगे, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अमान्य है, इसलिए n बराबर कितने रखेंगे 16। 16 रखने पर अब अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या सूत्र हो जाएगा an बराबर a प्लस के n माइनस 1 डी। ए का मान कितना दिया है 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस 1, तो 20 प्लस के 15, तो 20 माइनस के 15 तो 5 आ जाएगा। आखिरी पंक्ति में जो है लट्ठा होंगे 5। ठीक है, कर लो। सवाल मजेदार है, यहाँ देख लो। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभ, देखो चित्र में दर्शाया गया है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ये रख दिए गए हैं। तो देखो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देती है वो, और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और फिर ऐसा तब तक करती रहती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए पूरे। कुल दूरी कितनी दौड़ना पड़ेगी उसे, ध्यान दो। तो पहले आलू को उठाने में तय दूरी बेटा 5 गुणा 2 यानी 10 मीटर। क्यों? क्योंकि वो बाल्टी 5 मीटर दूरी तो रखा है, वो उठाने जाएगी फिर लौट के आएगी, तो 10 हो गई क्या नहीं हो गई। और दूसरे आलू को उठाने में तय दूरी, तो देखो बेटा 5 प्लस के 3 और गुणा 2 हो जाएगा 8 गुणा 2 यानी 16 मीटर। तीसरे आलू को उठाने में तय दूरी तो क्या हो जाएगा 5 प्लस के 6 गुणा 2, 11 गुणा 2 22 मीटर। ठीक है, हमारी एपी तैयार हो गई है। 10 16 22 डेड 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 डैश। एन का मान कितना दिया है, ए का मान भी 10 है, ए का मान भी 10 है, डी का मान हो जाएगा 16 माइनस के, और क्या पूछ रहा है 6, एस 10 का मान पूछा है, एन बटे 2a प्लस के n माइनस 1, 10 बटे 2, ए का मान इंटू 6, ये कट जाएंगे 5 बचेंगे, 20 हो गए, प्लस के 54
74, 28, ये इतना ही आएगा। 7 पना इतना आएगा, कर लोगे? आया नहीं।